मिलना चाहिए। उसके साथ जो घटना घड़ी है सबने सोचना चाहिए, अगर दूसरे के साथ घटती तो उसको तो जस्टिस मिलना ही चाहिए। ममता बनर्जी कह रही हैं कि देखिए ये तो बंगाल जलाने की कोशिश हो रही है, और अगर बंगाल जलेगा तो दिल्ली, यूपी, असम, मणिपुर सब जलेगा। ये बचकाना सोचते हैं उसके बारे में, तो ऐसी तो सीएम को ऐसा कुछ बोलना भी नहीं चाहिए। ये थोड़ा गलत टाइप का है, इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। उसके एरिया में हुआ है कांड, वो भी एक डॉक्टर, ये लेडीज को पढ़ाने में कितना टाइम लगता है, माँ बाप को पूछना चाहिए। आदमी यहाँ पर तो एक लड़के को भी पढ़ा नहीं पा रहा है, वो तो लेडीज थी, जिम्मेदारी थी माँ बाप की। पश्चिम बंगाल में लगातार न्याय मांगती हुई जनता और इसी न्याय को जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कल करार दिया कि देखिए बंगाल के अंदर जो है बंगाल को जलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसके साथ ही साथ जो सपोर्टिव स्टेटमेंट्स यहाँ पर दिए गए ममता बनर्जी की तरफ से, वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। जिस प्रकार से ममता बनर्जी ने कहा कि अगर बंगाल जलेगा तो फिर उसके बाद असम भी जलेगा, मणिपुर भी जलेगा, उड़ीसा, बिहार, यूपी, दिल्ली सब जलेगा। तो एक मुख्यमंत्री का इस प्रकार से धमकी देना, जब खुद अपने प्रदेश में जहां की वो इस समय चीफ मिनिस्टर हैं, वहां पर पूरा लॉ एंड ऑर्डर जो है वो कोलैप्स हो चुका है, जिस पर एक्शन होना चाहिए, जिस मामले में एक्शन होना चाहिए उसमें पुलिस कुछ करती नहीं है। लेकिन जब उस एक्शन को लेकर के जस्टिस मांगा जाता है यहाँ पर लोगों की तरफ से, तो जस्टिस मांगने वाले प्रदर्शनकारियों पर पुलिस जो है वो अपना बल दिखाती है। बहरहाल तमाम इस समय सवाल उठ रहे हैं पश्चिम बंगाल सरकार के ऊपर, और इसी बीच लगातार लोगों से भी हमारी चर्चा जारी है। इंडिया गेट पर ही इस समय हम मौजूद हैं और यहाँ पर देश भर से लोग आते हैं घूमने के लिए। आइए बात करेंगे, चर्चा करेंगे लोगों से, और ख़ास तौर पर इस तरीके के जो बयानबाजी की गई है ममता बनर्जी की तरफ से। और उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले बड़ा अपडेट सामने आ रहा है कि पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल हैं CV आनंद बोस, वो गृह मंत्री अमित शाह से फिर से मुलाकात करके एक और रिपोर्ट सौंप सकते हैं। तो क्या फिर से यहाँ पर सवाल वही है कि राष्ट्रपति शासन की तरफ क्या आगे हम बढ़ रहे हैं, इस ओर क्या हमें इशारा देखने को मिल रहा है? आइए बात करेंगे यहाँ पर जनता जो घूमने के लिए आई है। कहाँ के रहने वाले हैं? सर इंदौर मध्य प्रदेश से हैं। सर, भी जो पश्चिम बंगाल में घटनाक्रम हुआ वो देख रहे होंगे आप, लगातार जो प्रोटेस्ट वहाँ निकल रहे हैं, जस्टिस मांगा जा रहा है। इस बीच जो लोग जस्टिस मांग रहे हैं उनको ममता बनर्जी ने कहा है कि ये बंगाल में आग लगाने की कोशिश की जा रही है, और अगर बंगाल में आग लगती है तो बिहार, यूपी, उड़ीसा सब जगह आग लगेगी। एक CM का ये सब कहना, कैसे आप इसको देखते हैं? उसके बारे में मैंने सुना तो नहीं वो कमेंट जी। लेकिन जो भी घटना हुई वो तो बहुत ही ख़राब घटना है, वैसा होना नहीं चाहिए, और उसको हम लोगों ने जो भी दोषी है उनको सज़ा मिलनी चाहिए। सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन इस आड़ में जो ये सब कहा है ममता बनर्जी ने और पूरा विवाद उठा है, इसमें पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। और बाकी राज्यों के लिए ये सब सोच रखना कि कहाँ तक आप इसको सही मानते हैं? नहीं, पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए इसमें, यही मैं कहना चाहूँगा। जस्टिस जल्द से जल्द मिलना चाहिए, मिलना ही चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए। उसके साथ जो घटना घड़ी है सबने सोचना चाहिए, अगर दूसरे के साथ घटती तो उसको तो जस्टिस मिलना ही चाहिए, उसको तो होनी चाहिए। उसमें बहुत सारे सबूत ऐसे बताया जा रहा है कि वो डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं पहले ही। CBI को सबूत मिलने से पहले ही वो सब क्राइम सीन से सब कुछ सबूत ही मिटा दिए गए। अभी उसके बारे में तो इतना मुझे नहीं पता, पर जिसका नाम आ रहा है तो उनको तो सज़ा मिलनी चाहिए, बस इतना ही है। ऐसा मतलब इसमें सज़ा मिले कि कोई सोचने से पहले भी 100 बार काम। हाँ, बराबर है, ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत हो रहा है अभी अपने देश में। ये आज की घटना नहीं है, ये हर साल 2-3 घटना तो होती है, और फांसी तो किसी को मिलती भी नहीं है। 32 साल तक केस चलता रहा। वो तो अभी गवर्नमेंट का है ही, ऐसा ही रूल ही है, चलने दो केस। वो तो न्यायपालिका पर है कि केस जितना जल्दी। बराबर है, अजमेर वाले मामले में 32 साल बाद अभी सजा। बराबर है, नहीं वो जल्द से जल्द सज़ा मिलना चाहिए। जल्द से जल्द सजा। थैंक यू। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा राजीव, कहाँ के रहने वाले? कुरुक्षेत्र, हरियाणा से। कुरुक्षेत्र से आप हैं। अभी सर ये पश्चिम बंगाल वाला मामला देख रहे होंगे आप, जो वहाँ पर हुआ पश्चिम बंगाल का, पश्चिम बंगाल में जो बेटी के साथ जो रेप और मर्डर वाली घटना हुआ था डॉक्टर के साथ। हाँ। अभी उसमें लगातार जस्टिस मांग रही है, वहाँ पर जनता लगातार सड़कों पर है। उसको लेकर के ममता बनर्जी कह रही हैं कि देखिए ये तो बंगाल जलाने की कोशिश हो रही है, और अगर बंगाल जलेगा तो दिल्ली, यूपी, असम, मणिपुर सब जलेगा। तो एक CM का इस तरीके से ये सब चीज़ें कहना, कैसे आप इसको देखते हैं? ये बचकाना सोचते हैं उसके बारे में, तो ऐसी तो सीएम को ऐसा कुछ बोलना भी नहीं चाहिए।
जबकि अपने यहाँ तो लॉ एंड ऑर्डर वो संभाल नहीं पा रही हैं और बाकियों की तरफ इस तरीके का और नहीं, बाकी की तो तरफ देखना ही नहीं चाहिए, अपना स्टेट संभालना चाहिए उनको। इसमें कई सारे सवाल उन पर भी उठ रहे हैं कि कुछ संभाल नहीं पाई पुलिस, कुछ संभाल नहीं पाई, लेकिन अब जो जस्टिस मांग रहे हैं उन पर पुलिस अपना बल दिखा रही है। वो पॉलिटिक्स हम बोलना नहीं चाहते। राजेश कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी यूपी में कहाँ? लखीमपुर खीरी। लखीमपुर। ये अभी जो पश्चिम बंगाल वाली घटना हुई जानते हैं उस बारे में, जो महिला डॉक्टर, न्यूज में सुना है। और अभी वहाँ लगातार प्रोटेस्ट भी निकल रहे हैं, ममता बनर्जी का इस्तीफा मांगा जा रहा है। ये जो प्रोटेस्ट निकल रहे हैं इसको ममता बनर्जी कह रही हैं कि ये देखो ये तो बंगाल में आग लगाई जा रही है, और अगर बंगाल में आग लगेगी तो यूपी, बिहार, उड़ीसा सब जगह आग लगेगी। तो एक मुख्यमंत्री का सीधे ये धमकी देना, इसको आप कैसे देखते हैं? ये थोड़ा गलत टाइप का है जी। इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। उसके एरिया में हुआ है कांड, वो भी ये डॉक्टर, ये लेडीज को पढ़ाने में कितना टाइम लगता है, माँ बाप को पूछना चाहिए है। आदमी यहाँ पर तो एक लड़के को भी पढ़ा नहीं पा रहा है, वो तो लेडीज़ थी, जिम्मेदारी थी माँ बाप की, उसको समझना चाहिए उसे। जो लोग जस्टिस मांग रहे हैं उनको कहा जा रहा है कि ये तो देखो आग लगा रहे हैं, और इधर आग लगेगी तो बाकी जगह भी ना जी, नो थैंक्स, बस इतना। विश्वकर्मा, कहाँ के रहने वाले हैं? नोएडा। नोएडा के रहने वाले हैं। ये बंगाल वाली जो घटना हुई उसके बारे में देखा होगा सर आपने, जो महिला डॉक्टर के साथ। जी जी। और अभी लगातार वहाँ प्रोटेस्ट भी निकल रहे हैं, बंद हो रहा है, उसको लेके ममता बनर्जी कह रही हैं कि देखो ये बंगाल में आग लगाने की कोशिश की जा रही है, जो लोग जस्टिस मांग रहे हैं उनके लिए कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि इधर आग लगेगी तो बाकी जगह भी आग लगेगी। एक सीएम का ऐसे कहना कि बाकी जगह भी आग लगेगी, कैसे आप? लेकिन देखिए ऐसा है कि सिर्फ बंगाल की बात कहाँ सोच रहे हैं, ऐसी घटनाएं तो आपको मणिपुर में हुए हैं, यूपी में भी हो रहे हैं, तो उतना फास्ट तो गवर्नमेंट नहीं हो रही है वहाँ तो उतना फास्ट नहीं, जितना फास्ट बंगाल में है उतना नहीं है, समझ में आ रहा हमको। जैसे फास्ट किस हिसाब से? मतलब फास्ट में जितना यानी आंदोलन हो रहा है, प्रोटेस्ट किया जा रहा है, उतना प्रोटेस्ट यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, मणिपुर में तो नहीं दिखाई दिया। प्रोटेस्ट की वजह है, प्रोटेस्ट की वजह ये है कि वहाँ पर खुद ही पुलिस ही संदेह के घेरे में है कि आपने ना क्राइम स्पॉट को सिक्योर किया, और पुलिस ने एविडेंस भी डिस्ट्रॉय होने दिया। घटना का कलतार घटना का समर्थन नहीं कर रहे हैं, है गलत, उसको मैं कह रहा हूँ, लेकिन ऐसी घटनाएं इंडिया में बहुत हो रही हैं, उस पर जो है सही रूप से एक्शन नहीं लिया जा रहा है। अभी जैसे यूपी में जो घटना हुई वहाँ उसका एनकाउंटर किया तभी पुलिस ने 8 घंटे में। असम में जो घटना हुई वो तो तालाब में डूब के मर गया आरोपी। जो रात को 12 बजे रात को जो है 100 जलाया गया, देखे हैं ना घटने, एक बेटी का 100 जलाया गया, वो तो ठीक नहीं ना है। बिना परिवार के कंसेंट से ऐसे ऐसे एक्शन लिए गए हैं तो वो ठीक नहीं है। वैसे जो भी ये घटनाएं हो रही हैं वो ठीक नहीं है, वो मानवता के लिए ठीक नहीं है। और हमारे कहीं ना कहीं ये न्यायपालिका पर भी है कि जल्द से जल्द जस्टिस डिलीवर किया जाए। हाँ बिल्कुल, न्यायपालिका पर भरोसा में पूरा है, और हमेशा अच्छा डिसीजन देते हैं और प्रेजवर्दी डिसीजन रहता है उनका। क्योंकि अभी एक डिसीजन जो आया है अजमेर कांड वाला, वो 32 साल के बाद आया है, 32 साल के बाद उसमें सजा। हाँ 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 हाँ। जो अजमेर का आपको याद होगा, बहुत फेमस उस समय ये रहा था, और कई लड़कियों ने सुसाइड भी किया था। हाँ हाँ हाँ। उसमें 32 साल लग गए केस में सजा सुनाने में। तो देखिए ऐसा, अच्छा देखिए आप किसी केस पर 32 साल का सजा ले लेते हैं, समय ले लेते हैं, और किसी केस को तुरंत इमीडिएट एक्शन ले लेते हैं। किसी केस पर जैसे नेताओं से रिलेटेड केस जब रहता है तो इमीडिएट सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेता है, हर दूसरे तीसरे दिन सुनवाई होती है। तो अब क्या करेंगे इसमें? जिसे कहा गया है समरथ को नहीं दोष गोसाई, आपको इमीडिएट ना चाहिए, आपको मिलेगा, हमको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हम भी सफरर हैं, हमको नहीं मिलेगा। नहीं, आप अगर सफरर हो जाते हैं तो इमीडिएट जो है आपका सुप्रीम कोर्ट जो एक्शन ले लेता है। सबको एक तराजू में नहीं तोला जा सकता है। समझे, कानून जो है कमज़ोर के लिए है, हमारे हिसाब से कमज़ोर के लिए कानून है, और बड़े लोगों का कानून कोई खास नहीं है। अच्छा, एक कोई स्टेटमेंट इस पर भी कि वो अपने यहाँ जो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा है उसको जैसे दूसरे राज्यों पर उन्होंने डाल दिया कि अगर यहाँ पे आग लगाई जाएगी, यहाँ जलेगा तो बाकी राज्य भी जलेंगे, ऐसे धमकी। अगर प्रॉपर एक्शन नहीं लिया जाएगा तो बिल्कुल जलेंगे। अगर प्रॉपर एक्शन वहाँ कोलकाता एक्सीडेंट पर नहीं लिया जाएगा तो अन्य राज्य में भी हो सकता है, अन्य राज्य में भी हो सकता है ऐसा कि वहाँ कुछ हो नहीं रहा तो यहाँ भी नहीं कुछ होगा। तो ये जलाने वलाने की बात करना है, ये सब सही नहीं, गलत है, ऐसा नहीं। ऐसे सीएम को इस लहजे में तो नहीं बोलना चाहिए। नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। एक जिम्मेदार पोस्ट पर रह करके ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। उसका हम ये करते जल्द से जल्द चीज़ें पूरी हों और जस्टिस जी, उस पर जस्टिस जल्दी होना चाहिए उस पर। लेकिन वो जो घटना हुई है बहुत निंदनीय है, वो होनी नहीं चाहिए। देश के किसी कोने में भी, ये नहीं बंगाल में, मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, ये जान लीजिए। कहीं नहीं, ये तो और जल्द से जल्द जस्टिस भी इसलिए कि ऐसा जस्टिस मिले कि कोई और सोचने से पहले भी 100 बार का। जी जी जी, सही बात है।
इस प्रकार जस्टिस पर जो इमीडिएट एक्शन होना चाहिए इस घटनाओं पर, जो कि रोक लगे सर। थैंक यू।